So hi, hello, namaste and welcome. Welcome back to this channel and आज की वीडियो इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स हम भूल जाते हैं काफ़ी, बट यहाँ पे आई फाउंड अ वे टू रिमेंबर ऑल फ्रेजल वर्ब्स. सो आज हम 3 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे एक बढ़िया इमेजिनेशन के साथ. ओके चलो. Wait. What are they doing? Okay, I know. So here's a boy and a girl. So ये boy, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? I know. ये भाई साहब इन दीदी को कॉफ़ी पे जाने के लिए पूछ रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो इनकी एक प्रॉब्लम है कि इनको ये नहीं पता कि कैसे पूछना है. आप आंसर करोगे क्या? विल डेफिनेटली आंसर इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके. तो आपको आंसर करना है, इन भाई साहब को बताना है कि कैसे पूछना है. एंड एज एन ऑडियंस हम क्या बोल सकते हैं कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं. ओके. फर्स्ट सिचुएशन इज दिस. सेकेंड वन, नाउ व्हाट आर दे डूइंग? ओके, दिस ऑल्सो आई नो. So basically they're talking about someone else. Okay, they're talking about someone else, not about both either of them. So हमारे को क्या करना है, हमारे को इसका आंसर करना है कि अगर एज एन ऑडियंस हम बोलेंगे कि they're talking about someone else, तो हम इसको दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये है. ठीक है. एंड थर्ड वन इज, oh, the boy has fallen down, but what is he doing? Okay, so ये हेल्प के लिए पूछ रहा है. अब हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में कि ये पूछ रहा है, हेल्प मांग रहा है, हेल्प के लिए पूछ रहा है. इसको कैसे बोलेंगे? सो मीन्स द क्वेश्चन इज एज एन ऑडियंस हम क्या बोलेंगे इसको कि व्हाट इज ही डूइंग. ओके, 3 क्वेश्चन है. व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाट इज ही डूइंग. इस भाई साहब की तो हमें हेल्प भी करनी है. ओके चलो. सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज, इन तीनों के आंसर हमें इस वीडियो में ही मिलेंगे. चलो. फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज आस्क फॉर. तो आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड फॉर समथिंग, कोई चीज़ मांगना. सी बेसिकली आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना. बट आस्क फॉर लग जाता है, प्रेपोजिशन फॉर लग जाता है बाद में, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. जनरली सारी जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उनका मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लग के. ठीक है. वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है जब उसके बाद कोई प्रेपोजिशन लग जाए. तो यहाँ पे आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड फॉर समथिंग. एग्जाम्पल देखे तो, ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी. अब सी एक और देख लेते हैं. व्हाट इज ही रियली आस्किंग फॉर. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन से बताया है, क्वेश्चन बना के. व्हाट इज ही रियली आस्किंग फॉर मीन्स वो वास्तव में क्या मांग रहा है, वो वास्तव में क्या डिमांड कर रहा है. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज, दे आस्क्ड देयर बॉस फॉर मनी बट ही रिफ्यूज्ड. मीन्स उन्होंने अपने बॉस से पैसे की मांग करी बट उस बॉस ने मना कर दिया. सी देखो, यहाँ पे है ही आस्क्ड फॉर हेल्प. अब मैं इसको नॉर्मली लिखूँ, ही आस्क्ड हेल्प, इसका कोई मतलब निकलेगा? डज इट मेक एनी सेंस? नो, दिस गिव्स अस नथिंग, है ना, नो मीनिंग. सो यहाँ पे ही आस्क्ड हेल्प, तो हमारे को यहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा आस्क्ड के बाद, तब जाके इसका एक मीनिंग बनेगा विच इज कि उसने मदद की मांग करी. ओके. सो व्हाट यहाँ पे बेसिक सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से बनाया हुआ है. व्हाट इज ही रियली आस्किंग फॉर
एंड यहाँ पे देखें तो, अपन गौर करें तो मैंने यहाँ पे ब्रेक करके बताया है. आस्क्ड डियर बॉस फोर. आस्क के बाद तुरंत फोर नहीं है, बीच में है डियर बॉस. एक नाउन है, मीन्स फ्रेजल वर्ब्स को हम ब्रेक करके भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे साथ में आस्क फॉर, आस्किंग फॉर, बट यहाँ पे साथ में नहीं है. आस्क डियर बॉस फोर, राइट. तो आस्क फॉर का मतलब क्या हो गया? कुछ कोई चीज़ मांग करना, टू डिमांड करना, डिमांड करना किसी चीज़ की. आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर एनीथिंग, राइट. एंड आई थिंक यू गॉट वन आंसर फ्रॉम हियर. एंड चलो सेकंड फ्रेजल वर्ब पे मूव करते हैं. ओ विच इज आस्क आफ्टर. I think this is going to be nice phrasal verb. Ask after. Ask after का मतलब क्या होता है भाई? To make inquiries about the health of someone and about what he or she is doing. मतलब is ask after. मैं एक सिचुएशन क्रिएट करती हूँ, जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हो, कई अरसों बाद मिले हो, स्कूल फ्रेंड्स मिले हो, अभी आप कॉलेज में हो बट आप स्कूल में साथ थे, तो आप मिले हो एंड आप बातें कर रहे हो किसी और के बारे में, आपके वो फ्रेंड्स भी थे, उनके बारे में बात कर रहे हो. तो बेसिकली यू आर आस्किंग आफ्टर समवन एल्स, मीन्स आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, आप किसी और के बारे में पूछ रहे हो उस अपने दूसरे फ्रेंड से. यू आर आस्किंग आफ्टर दैट फ्रेंड, you're asking after these friends, those friends, okay. मतलब किसी, और ask after not just health के बारे में पूछना, बल्कि उनका सारा कुछ, what are they doing, what how their health is, okay, सब कुछ. तो वो होता है ask after करना, मीन्स किसी के बारे में पूछना, राइट. चलो एग्जाम्पल देखो. I spoke to Hema today. She was asking after you. मैंने आज हेमा से बात करी और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी. Okay? I spoke to Hema today. She was asking after you. And second one is, he always asks after you. वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है. जब भी whenever I talk to him, he always asks after you, right? I think this is the best phrase that you can use it in daily use. ये बहुत काम किया ask after phrase, okay? चलिए, तो ask after means किसी के बारे में पूछना, right? Okay, wait. So third one is ask out, right? Ask out means to invite someone to go out with you, especially as a way of starting a romantic relationship. ये आई थिंक आपके बहुत काम की फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, खुश हो जाओ. तो आस्क आउट का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, किसी पर्सन को इनवाइट करना आपके साथ बाहर जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए आप उसको इनवाइट करोगे, मीन्स यू आर आस्किंग हर और हिम आउट, राइट. तो स्पेशली ये यूज़ होती है एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए. चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा भाई, हमारे को नहीं समझ आ रहा. ओके चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, दोनों एग्जाम्पल एक साथ. सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं. शी आस्क्ड मी आउट फॉर अ कॉफ़ी. भाई लड़की ने पूछा है तो जाना पड़ेगा, चलो. शी आस्क्ड मी आउट फॉर अ कॉफ़ी. उसने मुझे कॉफ़ी पर बुलाया या फिर उसने पूछा मुझे एक कॉफ़ी साथ पीने के लिए. ऑकवर्ड तो नहीं है. उसने मुझे पूछा, शी आस्क्ड मी आउट फॉर कॉफ़ी. कॉफ़ी पर बाहर जाने के लिए उसने मुझे पूछा. हाँ कर दो भाई, ठीक है. तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकंड फर्स्ट वाला देखते हैं. ही आस्क्ड हर आउट 3 times लास्ट वीक.
भाई लड़की ने तो मना कर दिया। चलो, ही आस्क्ड हर आउट 3 times लास्ट वीक। उसने लास्ट वीक पिछले हफ्ते उस लड़की को 3 बार पूछा उसके साथ बाहर जाने को, ठीक है, मूवी देखने को, कॉफ़ी कॉफ़ी के लिए या फिर कैसे। सो यू नोटिस वन थिंग, सी यहाँ पे इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आई यूज कॉफ़ी, बट इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, आस्क आउट। ओके, ठीक। देखो यहाँ पे भी ब्रेक करके लिखा हुआ है, आस्क आउट साथ में नहीं है, आस्क हर आउट, आस्क मी आउट, राइट। तो आस्क आउट का मतलब क्या हो गया, किसी को बाहर जाने के लिए कन्विंस करना, पूछना, पूछना, इनवाइट करना, ठीक है। तो हमने आज सीखी 3 फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट वॉज आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स हेल्प मांगना, मदद मांगना, डिमांड करना, कोई चीज़ मांगना, कोई चीज़ डिमांड करना, राइट। सेकंड वॉज आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मीन्स किसी और के बारे में पूछना, when you're talking to someone but you're asking after someone, okay. And third is this, ask out means किसी को बाहर जाने के लिए पूछना उसके साथ, right. तो I think you've got all the answers that I've asked you in the starting of this video, so let's answer them. Wait, okay. So what this bhai sahab is doing, so he is asking her out, एक सेकेंड, सो अरे ठीक है, सो ही इज आस्किंग हर आउट फॉर अ कॉफ़ी। तो ये कैसे पूछेंगे, कैन आई आस्क यू आउट फॉर अ कॉफ़ी, कैन आई या कुड आई आस्क यू आउट फॉर अ कॉफ़ी। तो ये भाई साहब इनको ऐसे पूछेंगे, कैन आई या फिर कुड आई आस्क यू फॉर अ कॉफ़ी, आस्क यू आउट फॉर अ कॉफ़ी, राइट। एंड सेकंड इज सिचुएशन, ये थी कि दिस टू आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स। सिचुएशन मैं आपको दोबारा समझा दूँ। So she is asking after someone else, okay, मीन्स ये किसी दूसरे के बारे में पूछ रही है इनसे। तो she is asking after him और her। अब ये किसी कॉमन फ्रेंड के बारे में बातें चल रही है, तो she is asking after him और her, right. Got the second answer. And the third one is he is asking for help. He has fallen down. Now he needs to get up. So he is asking for help. Please help me get up. Right? So I think you got the third answer too. So this is all about this video. फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पे हमने 3 फ्रेजल वर्ब्स सीखी, एंड आई थिंक आपको इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे जो बातें होती हैं उनसे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स है। तो आप ये डेफिनेट सी बात है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं, आप भूल ही जाओगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लो इनको, कितना भी रट लो, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे यू विल डेफिनेटली फॉरगेट देम, राइट। सो आपको यूज़ करना है, और ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आगे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स, ऐसे ही वर्ड्स वगैरह हम लाते रहेंगे टेक्निक के साथ, याद करने की टेक्निक के साथ। सो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए इफ़ यू गॉट समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच for watching this, and please subscribe and like. Thank you.